संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। तुमने जीवन में वो धन नहीं पाया जो तुम्हें धन्य कर देता, जीवन में वो धन पाया जो जिसने तुम्हें निर्धन कर दिया। जीवन भर तुम आंखों टकटकी लगाए, ग्राहकों को देखते रहे। तुमने जीवन भर क्या कमाया? कागज के बंडलों को नोट समझकर कमाया, जो मौत के पार नहीं जाते। यदि बीमारी आ जाए तो हॉस्पिटल तो ले जा सकते हैं नोट, लेकिन तुम्हें निरोगता नहीं दिला सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर को भी कहना पड़ता है कि सॉरी, नहीं बचा पाया आपके पेशेंट को। और इतना ही नहीं, तुम्हारे घर में बिस्तर तो ला सकता है धन, लेकिन तुम्हें अमन चैन की नींद नहीं दे सकता है। तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, लेकिन तुम्हें सत्संस्कारी संतान नहीं दे सकता है, क्योंकि सत्संस्कारी संतान तो तुम्हें पुण्य से मिलेगी, और धर्म से पुण्य होता है और धर्म से कर्मों की निर्जरा भी होती है। इसलिए कभी उस धन को मत सोचना जिसको कि मरने के बाद यहीं रह जाएगा। लोग कितनी बेइज्जती से निकाले जाते हैं घर से। कभी आपने विचार किया, पूरा समाज आता है और तुम्हें बांध बांध कर जमीन में लिटाता है। सबसे पहले तो जो आज तक तुमने लाखों करोड़ों का मकान बनाया था, उस मकान के दरवाजे से एक बार निकल जाते हो तो फिर घुसने की इजाज़त नहीं मिलती है। जिन परिवार वालों को तुमने गाड़ियों में घुमाया, प्लेनों में घुमाया, विदेश घूमने की इजाज़त दी, वो तुम्हें घर में घुसने तक की इजाज़त नहीं देते हैं। पूरा पंचायत आता है और क्या सस्ती सी बांस की बल्लियों पर तुम्हें घास फूस पर लेटा जाता है, और लेटा कर एक कपड़े में लपेट कर तुम्हारा मुंह ढांक देता है। कितनी बड़ी बेइज्जती है। सोचो तुम्हारा कितना बड़ा अपमान है कि तुम इस लायक नहीं बने कि आज मुंह दिखा सको। जब लोगों को मुंह नहीं दिखा पाओगे तो और किसी को क्या दिखाओगे? अरे फूल से सजाए जाए या चमेली से सजाया जाए या मखमल उड़ाया जाए, फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ पर लोग तुम्हारी तेरहवीं में खाएंगे, तुम एक एक दाने को तरस जाओगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि लोग भी कैसे हैं, देखते हैं कि इतना धन छोड़ गया और गर्दन लटका कर हाय हाय अपनी अफसोस व्यक्त कर रहा है कि मैं खाली जा रहा हूँ। आपने देखा मुर्दे को आप बांधते हैं अर्थी पर, और फिर वो ऐसे से गर्दन करता है। वो मुर्दे की गर्दन भी तुम्हें शिक्षा देती है कि मैं बेकार काम करके जा रहा हूँ, तुम ऐसी गलती मत करना। पेड़ पौधे भी शिक्षा देते हैं, क्यों यूँ तो ऋतु पत ऋतु में फल से वन को भर जाता है, पर अल्प अवधि का ही झोंका उनको निष्फल कर जाता है। पर अल्प अवधि का झोंका ही उन्हें निष्फल कर जाता है। सोच के देखना, तुम्हारे जीवन की इतनी सी हकीकत है। तुम ऐसी जीवन को लेकर जीना चाहते हो क्या, जिस जीवन में कोई सार नहीं है, जिस जीवन में कोई आपकी सच पूछो सत्ता नहीं है, संपत्ति नहीं है, आपकी शक्ति नहीं है,
जीवन भर और शक्ति को हीन करते जाते हो, ऐसी शक्ति लेकर मत जाना। और यदि ऐसी शक्ति को लेकर जाओगे तो दुर्गति में जाओगे। उस शक्ति को लेकर जाना जो एक बार मिल जाए तो अनंत बल मिल हो जाए, एक बार हो जाए तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख हो जाए। और वो शक्ति कैसे मिलेगी? नमस्कार करने से मिलेगी। आप जब गुरुओं को नमस्कार करते हैं, अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, तो आपके कर्म भी नम्र हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात दर्शन पाठ में कही है कि जो भगवान तुम्हें नमस्कार करता है उसके कर्म बंधन नीचे हो जाते हैं और उसका मुख ऊपर की तरफ हो जाता है। नमो त्रियोग समार के, मन से भी, वचन से भी, काया से भी। अभी मन तो कहीं और घूम रहा होता, वचन कहीं और चलते हैं, मुंह में पूजा चलती है, मन में मार्केट चलता है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा मंदिर जाया कर, उसने कहा तुम ही जाओ। कभी कभी पति एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पति ने एक दो बार कहा, वो नहीं गई। गुरु के पास गया पति और कहने लगा, गुरु जी मेरी पत्नी तो महानास्तिक है, वो तो पापी है, वो तो नरक जाएगी। हम दूसरों का नरक के लिए ऐसी तैयारी करे बैठे हैं जैसे एजेंट हो। जरा सी कोई गलती हो जाएगी बोले नरक जाएगा, नरक जाएगा। अरे नरक तो जाना ही है उसको पक्का। मैंने कि तुमने टिकट बुक कराई थी क्या? अरे तुम जब जिसको मन में आता उसे स्वर्ग भेज देते हो। तुम्हारा अपना कोई मर जाए तो कभी सोचते हो बेचारा नरक गया होगा। और जब रोते भी हैं लोग तो यही कह के रोते हैं, बाबूजी कहाँ चले गए, अब इस बच्चे को कौन ले जाएगा, अब दुकान पर कौन बैठेगा। मैंने कि नौकर खरीद लिया था कि तुमने, तुम्हारा काम निपटाता। अरे तुमने ऐसे काम करा रहे, उससे कहो कि अपना अध्यात्म आना चाहिए, तुम अपना कल्याण करो। तुमने बहुत जिंदगी भर कर रखा है। हमारे आचार्यों ने विभाजन कर रखे थे कि तुम्हें कहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना, गृहस्थ आश्रम में रहना, वानप्रस्थ में रहना और संन्यास में जाना। 4 वर्ग थे और चारों के विभाजन थे कि कैसे जीना। आज आदमी मरते टाइम तक घर की आसक्ति नहीं छोड़ता, परिवार की आसक्ति नहीं छोड़ता। लोग 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं। हमने कही संन्यास के दिन है, उस समय शादी की सालगिरह मना रहे हो। अरे शादी की सालगिरह मनाओगे तो बर्बादी हो जाएगी। और शादी का महामहोत्सव में विधान करोगे, अनुष्ठान करोगे, भजन गवाओगे, जाप कराओगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुम्हें ऐसी जीवन संगनी मिलेगी कि कभी तुमसे दूर नहीं होगी। तो आज तक हमने सिर्फ पापों की शिक्षा दी है, लोगों को गिराया है, लोगों को गलत मार्ग पर लगाया है। और लोग एक दिन आकर बांध कर उससे ले जाते हैं। जिसने जिंदगी भर सत्य नहीं सुना था उसे मरने के बाद सत्य सुनाते हैं। कितने बेईमान हैं ये लोग, ये बेवफा हैं। ये दिल अभी मानता नहीं और कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। ये मरने के बाद तुम्हें सब सुनाएंगे जब सुनने वाला चला जाएगा। तुम्हारे लिए कौन रोता है? सब अपने लिए रोते हैं। तुम्हारी किसने चिंता की? तुम इतना कमा कर छोड़ गए, तुम्हारे लिए कौन छोड़ जाएगा? तुम्हारे लिए कौन देकर जाएगा? और लोगों को भी शिक्षा नहीं मिलती है कि एक आदमी गलती कर गया, इतना धन कमा गया, आसक्ति से मर गया और उसका बेटा भी यही करेगा। क्योंकि मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। तो उसने संत से कहा कि पत्नी तो बेकार है, आती नहीं, आप किसी दिन एक दिन मेरे घर पर ही आ जाइए उसे उपदेश सुनाने। फकीर एक दिन अचानक घर पर पहुंचा, पत्नी बाहर ही झाड़ू लगा रही थी। उसने कहा कि पति है तुम्हारे घर पर? बोली नहीं, वो तो के यहाँ है। पति माला फेर रहा था अंदर। उसने सुना, कहने लगे मैं तो पूजा घर में बैठा हूँ, ये कह रही के घर। वो तुरंत निकल कर आया और कहने लगा पागल है क्या? मैं क्या दिख रहा हूँ? देख पूजा घर से आ रहा हूँ, तिलक लगा हुआ है, शुद्ध कपड़े पहने हुए हैं, राम राम जप रहा था, तू क्या बात कर रही है? उसने कहा, गुरुजी ने कहा सच में तो ये माला फेर रहा था, माला हाथ में, चंदन का टीका लगा हुआ है, तो कैसी बात गलत बोलती है? उसने कहा आप पूछ कर देखिए, आप पूछ कर देखिए ये थे कि नहीं उसकी दुकान पर।
संत ने कहा कि बहू तूने कैसे कहा? उसने कहा कि ये दुकान पर, इसलिए मैंने कहा दुकान पर गए हैं क्योंकि रात को सोते टाइम ये कह रहे थे सुबह जाऊंगा, इतने का जूता लाऊंगा, इतने पैसे कम कराऊंगा। तो इनकी मंदिर में भाव कहाँ थे? ये रात को ये कह के सोए थे क्या कि सुबह परमात्मा से मिलने जाऊंगा, सुबह परमात्मा का ध्यान करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, जाप करूंगा। यदि रात में इनके भाव होते तो ये भी मंदिर में होते। रात को ये कहते कहते सोए तो मुझे पता था ये मंदिर में बैठे थे, लेकिन अभी भी सोच रहे थे दुकान खुल जाए तो जल्दी पहुंच जाऊं। तो ये कहाँ थे? तन से भले यहाँ थे, मन से दुकान पर थे। मैंने सही कहा कि ऊपर से कोई भले परमात्मा की पूजा पाठ कर ले, उससे पुजारी नहीं हो जाता है। बाहर से वो कहीं भी हो, लेकिन अंदर में लक्ष्य उसका एक हो, परमात्मा हो। अंदर में लक्ष्य उत्कृष्ट हो, उत्कृष्ट लक्ष्य नहीं भी मिल पाए तो भी श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। और निकृष्ट मिल भी जाए तो भी गलत है। तो आप भी अपने जीवन में आप भक्त भले भगवान नहीं बन पाए, भगवान के भक्त बनेंगे, श्रेष्ठ तो रहेंगे। आप भी एक दिन श्रेष्ठ की लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आप सबका जीवन श्रेयस्कर हो। आप लोग अपने जीवन में चाहे छोटे छोटे काम भी करें, लेकिन लक्ष्य ही रखें कि हमारे द्वारा कोई अशुभ क्रिया नहीं होगी, किसी का अशुभ नहीं होगा, किसी का गलत नहीं होगा, तो आप सबके जीवन में कभी गलत नहीं होगा। आप अपने जीवन में समता रखिए, जो मिला है उसका आनंद उठाइए। आप सबका जीवन आनंदमय बने, ऐसा मेरा शुभाशीष। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF, रोहतक। श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन। श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम। श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम। श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा। श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली। श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम। जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली। श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी, लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण। सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन। पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।